अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे 7वें दिन का वज़न है और हम लोग वज़न करने लगे। ये हमारा वज़न के लिए वो सेट हो रहा है। अभी हमारा वज़न स्टार्ट हो जाएगा। वज़न के लिए सबसे पहले हम लोगों ने जब भी वज़न करना है शेड का, पोल्ट्री शेड में, तो दीवार वाली साइड से करना है, चाहे लेफ़्ट साइड हो या राइट साइड हो, पार्टीशन लगा के करना है, क्योंकि हमारा चूज़ा छोटा है, ये हम वैसे ही हैंडल हो जाएगा हमसे आसानी से। और जितने भी आपकी पार्टीशन में आएंगे वो सारे आपने लेने हैं बर्ड। ये बाकी जो बर्ड हैं वो एक बंदा इकट्ठा करके रखेगा और ये हमारा वज़न होगा अभी। रुका ही नहीं है। ठीक है, 11,046 हमारा वज़न है। अब ये गिनेंगे। ये हमारा 60,000 साहब हम लोग वेट कर रहे हैं। ये देखें आप, इस तरह हमने बनाया। हम हमारा वेट होने के बाद हम इसकी FCR वे, डेली गेन और हर चीज़ निकालेंगे, फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हम वेट करते हैं। ठीक है, 11,356 है। अभी हम लिखते हैं, ये भाई करेंगे, काउंट करेंगे। सुबह वाले वो मुकम्मल ग्रेडिंग नहीं कर रहे ना। ये छोटा उठा के उधर ले जाओ सीपी में। इस तरह के छोटे जितने भी नज़र आएंगे ना, इनको अलहदा करने हैं जब भी चक्कर लगे। मरे हुए भी उठाने हैं और साथ ये भी जो कमज़ोर नज़र आए ना, जब भी चक्कर लगाओ इस तरह के उठाते जाना। ठीक है। ये हमने वज़न किया, ये हमारा हो गया है, ये मतलब वेट किया है। बर्ड की क्वांटिटी हमारी 65 आई है। अब हम जा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो शेड है इसकी हमने 2 पार्टीशनें की हुई हैं। एक पार्टीशन के अंदर से हम शुरू से लेंगे, दरमियान से लेंगे और लास्ट से लेंगे। एवरेज रेट लेने के लिए सबसे अच्छा जो रिज़ल्ट निकलता है वो इस तरह निकलता है। ये अभी हम दरमियान से लेंगे, ये फिर हमारा एक हिस्से का हो जाएगा। फिर इस तरह हमने वो बाकी दूसरी पार्टीशन आ जाएगी। फिर उधर से भी हमने 3 बार इसी तरह लेने हैं, शुरू से, दरमियान से और आखिर से। आ जाओ इधर जल्दी। चूँकि हमारा चूज़ा छोटा है इसलिए हम पार्टीशन नहीं लगाई हुई। हमारे पास बंदे ज़्यादा हैं और ये आराम से इस टोकरी में आ जाएंगे और इसके ऊपर कंधे के ऊपर, स्केल के ऊपर रख लेंगे। तो जितने भी चूज़े यहाँ पर होंगे ये सारे हम लेंगे।
जो हमारा एक बंदा नया है। ये बाकी को इकट्ठा करें, एक भी जाने ना दें। आगे हो जो, आगे 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 चले जाओ, इकट्ठा कर लो ना तब तक। इसको ही इकट्ठा कर लो। ठीक है, 9740। कितने? 53। ठीक है, हाँ? ठीक है, बस डालो, ये कर लेंगे। सारे डाल लो, सारे सारे, एक भी ना बचे। चलो, शाबाश। ठीक है, उनतालीस अकंडा 4। अभी हमने इस पार्टीशन का एक शुरू से लिया है, एक दरमियान से लिया है, अब हम जा रहे हैं आखिर से लेने। ये हमारा एक हिस्सा कंप्लीट हो जाएगा और फिर इसके बाद फिर हम अगले हिस्से में चले जाएंगे। उसके भी हमने शुरू से लेना है, फिर दरमियान से लेना है और आखिर से लेंगे। फिर ये हमारे पूरे शेड का ना जितना भी बर्ड होगा उसको जमा करेंगे और इनका जो टोटल वेट होगा उसको जमा करेंगे। वेट को ऊपर रखेंगे, नीचे बर्ड को रख के जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास एवरेज वेट आएगा। टोटल वेट डिवाइडेड बाय टोटल बर्ड। और पूरे शेड का निकालना होगा तो फिर हम हमारे पास जितना लाइव बर्ड होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम एवरेज वेट से, वो हमारे पास निकल आएगा एवरेज पूरे शेड का वेट। और अब हमने डेली गेन FCR वगैरह ना जब हम ये सारा शेड का कर लेंगे तो उसके बाद निकालेंगे। अभी हम अपना पहला काम कर लें, वेट को ले लें, फिर उसके बाद बाकी बात तफसील से करेंगे। ठीक है, तब तक आप चूजे को देखें, बर्ड को देखें। आज हमारा यहाँ पर चूजे का 7वां दिन है, कंप्लीट हो गया है। आज हम वेट कर रहे हैं और माशाल्लाह अच्छा वेट आएगा। हमारा चूजा माशाल्लाह बहुत फिट है, अच्छी ग्रोथ करेगा। इन्होंने हमें क्वांटिटी बताई है 52। अब ये जो बाकी बचा हुआ है पार्टीशन के अंदर, जब थोड़ा सा बर्ड हमारा अगर बड़ा होता है तो फिर हमने प्रॉपर पार्टीशन लगानी थी, उनको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। अब ये हमारे पास बर्ड छोटा है इसलिए हम इनको आसानी से ही हाथों से ही मैनेज कर लेते हैं। तो अब इन्होंने सारे बर्ड उठा लिए हैं टोकरी में। अब हम इनका वेट करने लगे हैं। वो एक नीचे गिर गया, वो खड़े
ये अभी अंदर जाएगा ये वाला। हमेशा ये बात याद रखनी है कि आपने पार्टीशन के अंदर जितने भी बर्ड हो सबको लेना है। 9866 ओके है। अब ये बर्ड की क्वांटिटी कर रहे हैं। बर्ड की क्वांटिटी के बाद हमारा एक शेड का जो एक हिस्सा है वो कंप्लीट हो जाएगा। हमने इसको 2 हिस्सों पे डिवाइड किया हुआ है। फिर अगले हिस्से को इसी तरह शुरू से, दरमियान से और आखिर से वेट करेंगे। हमेशा एक बात याद रखनी है, वेट करने के लिए आप हमेशा दीवार की साइड से वेट लेंगे। चाहे आपकी मर्ज़ी है, चाहे वो लेफ़्ट साइड से ले लें, चाहे राइट साइड से ले लें। और वज़न राइट साइड से अगर लेंगे 53 इन्होंने बर्ड की क्वांटिटी बताई है। अच्छा अभी ये जा रहे हैं आगे, ये देखें यहीं से ही शुरू से। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा। जिस तरह अभी हम ले रहे हैं शुरू से, दरमियान से और आखिर से, आपने भी हमेशा इसी तरह लेना, आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो माशाल्लाह ये बहुत प्यारा लग रहा है चूज़ा बर्ड हमारा, बहुत अच्छा है इस माहौल में, बिल्कुल ठीक है। अभी थोड़ा है ना तंग लग रहा है, मतलब इसका थोड़ा सा वेट बढ़ गया। इनकी पार्टीशन ना हमें 1-2 पिलर और बढ़ानी पड़ेगी, वो काम हम सुबह करेंगे। तो अभी हमारा काम है वेट का। तो अब हम अपनी जो दूसरे हिस्से का अब ये वेट करने लगे हैं। नौ 9762। बवंजा 52 हमारा वेट है। अब ये पहले हिस्से का जो पार्टीशन लगी हुई थी उसका कंप्लीट हो गया। ठीक है 10,948। अब ये बर्ड की क्वांटिटी कर रहे हैं। और इस बात का भी आप हमेशा ख्याल रखें कि अब हमारा 1 हफ्ते का बर्ड होने वाला है और थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब फीड ये अपने बर्तनों में खुद खा रहा है। तो कल से हम ये जो लाइनें हैं इनके अंदर फीड चलाना शुरू कर देंगे। तो आज ये इनका बर्तनों में आखिरी दिन है। बर्ड की क्वांटिटी उन्होंने बता दी है उसकी। अब हम जा रहे हैं दरमियान में। हाँ जी दरमियान से पक्का है 40 क्विंटल साहब। 40 क्विंटल चल रहा है, 29 क्विंटल काट ले 30 पे 3 मिनटा बाद 40 क्विंटल चल रहा है। हाँ 3 मिनटा बाद 30 पे काट रहे और इन्होंने पूरा इकट्ठा बंदा पे सारा इकट्ठा बैठा या यरी यरी बैंड कटा दी है। बैंड भी ज़्यादा खुले है। घंटों को ना छेड़ो, चलो पक्का हो 5-10 मिनट सेकंड कटा दे उसको करते हैं। फिर उसको करने के बाद ना चूज़े को लाजमी देखना, ये ना वो करने के बाद बंदा फिर 1 घंटा रेस्ट करे तो ये चूज़ा फिर
आ जाओ इधर से। और तो परवा इतना निकल के सीधा आराम ना चलता है। ये वाला ले लें। हाँ इसके अंदर डाल दें। इधर से आना पसंद है, इधर नहीं आया हो गया बस। ज़्यादा जल्दी कंट्रोलियाँ साफ कर दो कौन देना। इधर से ये वाली लाइन उठानी पड़ेगी, ये बहुत नीचे है। 47 ठीक है। इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर कर दें, ये ज़मीन पे देखें कितना साफ है। ऐसे है कि नहीं? अब ये हमारे दरमियान में से भी हो रहा है वज़न। अब बाकी रह जाएगा वो लास्ट साइड से, फिर हमारा ये शर्ट का वज़न कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। यह बर्ड की क्वांटिटी कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमेशा दीवार के साथ से वज़न लेना है, तो हमारा ये पार्टीशन का दूसरा हिस्सा है और वो भी दरमियान से हो रहा है। तो इसके बाद लास्ट साइड आ जाएगी, दीवार के साथ से ही हम ले रहे हैं। आपने कभी गलती नहीं करते हैं कि एक साइड से दीवार इस साइड से ले लिया, एक साइड से उस साइड से। 47 चलें अब अगली साइड पे चलें, जो आखिर में से लेते हैं। अब शुरू आखिर और दरमियान का ये होता है कि हमें शुरू का भी पता लग जाता है, फाइन साइड से भी, पैड से भी और सेंटर से भी। तो फिर हमारा एवरेज का सही निकल आती है बर्ड की। ये अब हम लास्ट साइड से लेने लगे हैं, पैड साइड से कह सकते हैं। पैड साइड से ले रहे हैं क्योंकि चूज़ा छोटा है, तो ये थोड़ी जगह पे ही आया हुआ है। हम हर डेली हम इनका ना, ये जो पार्टीशनें लगी हैं, इनको हम 1 से 2 पिलर ओपन कर रहे हैं क्योंकि चूज़ा थोड़ा सा बड़ा होता जा रहा है, डेली वेट गेन कर रहा है अपना, तो फिर उसके लिए ये जगह कम पड़ जाती है। इस वजह से हम इसको और जगह देते हैं। जब हमें लगता है ये तंग हो रहा है, अभी ये थोड़ा थोड़ा खुला है, तो अभी हम यहाँ पे गुज़र रहे हैं, हम बंदे ज़्यादा हैं इसलिए हमें अभी सही पता नहीं लग रहा। तो ठीक है। ये माशाल्लाह हमारा चूज़ा इस बार माशाल्लाह बहुत ठीक है। हमारी बर्ड की क्वांटिटी हो रही है। अभी हम वेट करने लगे, वेट देखते हैं।
ठीक है। बर्ड की क्वांटिटी हो रही है और हमारे इस क्वांटिटी के बाद हमारा ये शेड का वेट कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम इसको एवरेज वेट और डेली गेन, FCR, FE ये सारी चीज़ें निकालते हैं, आपसे डिस्कस करेंगे। ये बस हमें क्वांटिटी बताएं, उसके बाद देख सकते हैं हम। हमारे शेड का वज़न कंप्लीट हो गया। अब हम निकालते हैं इसका जो हमने आपको बताया, एवरेज वेट, डेली गेन, FCR और FE के लिए हमें ना जितने फीडबैक चले हैं हमें उनके बारे में पता होना चाहिए। तो हमें वो पता है, हम वो निकालते हैं, वो भी फिर डिस्कस करते हैं इस बारे में भी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम लोगों ने अपने शेड का ना वेट कर लिया है। अब हम उसका एवरेज वेट, डेली गेन, FCR और FE निकाली है। अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास हाउस 1 का, ये हमने सारे वेट लिए हैं और ये हमारे पास बर्ड थे और ये हमारे पास उनके वेट आए हैं। अब सबसे पहले हमने निकालना है एवरेज। ये हमारे पास एवरेज वेट है। हमारे पास जितना भी वेट आया इन सब को प्लस करेंगे और डिवाइड करेंगे जितने भी हमारे पास टोटल बर्ड थे जिनका वेट किया, हमारे पास एवरेज वेट निकल आता है। ये हमने फ़ैन सेंटर पैड क्यों लिखा है, इसे हम ये इसलिए निकालते हैं क्योंकि हमें पता चले कि हमारा फ़ैन साइड पे कितना वेट आया, सेंटर पे कितना वेट आया और पैड पे कितना वेट आया। ये सब जानने के लिए हमारे पास हमने अपने फ़ैन साइड से 4 वेट लिए थे और सेंटर से भी 4 लिए थे और पैड से भी 4 लिए थे। हमने उन चारों वेटों को जमा किया, 4 पे डिवाइड कर दिया, हमारे पास फ़ैन का वेट आ गया। इसी तरह हमने सेंटर के 4 वेटों को जमा किया, 4 पे डिवाइड किया, हमारे पास सेंटर का वेट आ गया। इसी तरह हमने 4 वेटों को प्लस किया पैड की साइड को होगा और उनको 4 पे डिवाइड किया, हमारा पैड का वेट आ गया। ये हम इसलिए देखते हैं। अब हमने ये देखा 193 ग्राम, 191 ग्राम और 189 ग्राम। इसका मतलब है कि हमारा पैड साइड पे जो वेट आया है ना वो थोड़ा सा कम है। तो हमने वहाँ पर देखना है कि हमारा कोई इशू तो नहीं चल रहा। वहाँ पर जो हमारी फ़ीड है वो उनको देखना है, फ़ीड की मैनेजमेंट, वाटर लाइन, उनको पानी सही मिल रहा है कि नहीं, पानी की जो सतह लेवल है वो आसानी से पी रहे हैं कि नहीं। और यही चीज़ें हमने नोटिस करनी होती हैं कि ये थोड़ा सा वज़न भी कम किस वजह से आया है। तो हमारा देखने का मकसद ही ये होता है। तो अब हम बात करते हैं वेट की। एवरेज वेट किस तरह निकला है आपको मैंने बताया। टोटल वेट को डिवाइड करना है जो हमने वज़न किया टोटल बर्ड के साथ। हमारे पास ये 191.5 हमारे पास एवरेज वेट निकला है। अब हम बात करते हैं FCR की। FCR का फार्मूला होता है, हमारे पास जो टोटल बैग यूज़ हुए हैं ना, हमारे पास टोटल बैग यूज़ हुए हैं 87 बैग थे, लेकिन ये थे 50 kg का एक बैग था, तो ये इसका निकला 4350। तो FCR का फार्मूला है टोटल बैग डिवाइडेड बाय टोटल लाइव बर्ड। अब हमारे पास टोटल बैग तो ये है और हमारे पास अभी जो हमने निकाला है टोटल लाइव बर्ड ये हैं। तो डिवाइड करेंगे, हमारी FCR बनेगी 1.09। ये हमारी FCR है। ये FCR क्या है? FCR है हमारे एक बर्ड ने इतनी फीड खाकर इतने किलो वज़न बढ़ाया है, मतलब 1 किलो फीड खाकर उसने 1 किलो वज़न बढ़ाया। अब चूँकि इसने खाया 1.09 फीड खाया, तो अब हम देखते हैं फीड एफिशिएंसी। तो फीड एफिशिएंसी क्या है? हमारे पास FCR को सिंपल तरीके से अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे FCR को, तो हमारे पास आएगा 91%। ये कैसे आया है ये बताते हैं। FCR और FE के बारे में पहले जानते हैं। अगर हमारा बर्ड FCR अगर उसकी आई है 1.9, तो मतलब कि अगर उसने 1 किलो फीड खाई है, तो जो हमारा FE आई है हमारी 91%। ये 91 का क्या मतलब है कि अगर हमारा बर्ड 1 किलो फीड खा रहा है
तो उसने 91% मतलब कि उसने उसका वेट बढ़ाया है। तो इसका मतलब है कि ये हमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है कि 1 किलो फ़ीड खाने से उसने उसका 91% अपनी बॉडी पे लगाया। तो ये हमारा बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। ये जो हमने FE के आगे 45.5 लिखा है, ये हमारी कंपनी का एक अजीब सा है, या समझ लें उनको आसानी के लिए, बेहतरी के लिए उन्होंने यह तरीका बनाया हुआ है। वैसे मैं आपको इसका फार्मूला बता देता हूँ। ये है, आपने जो आपका लाइव वेट था उसको डिवाइड करेंगे खाली 87 बोरी के साथ, ये हमारा निकल आएगा 45.7। आप इस चीज़ को छोड़ दें। अगर आपको इसमें से कोई बात भी समझ नहीं आई तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो हम आपस में डिस्कस कर लेंगे। तो कमेंट में भी आप कर सकते हैं। तो मैंने डिस्क्रिप्शन पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर या जीमेल भी दी हुई है, वहाँ से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में और मज़ीद कुछ पता है तो वो भी मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि हम पोल्ट्री फार्म पे हमारा पहले वीक का बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया और ये हमारा दूसरा फ्लॉक इसी तरह बहुत अच्छा जा रहा है। पिछले फ्लॉक की हमारी परसेंटेज जो FCR निकली थी वो हमारी 34 निकली थी। ये बहुत अच्छी FCR होती है। तो इंशाल्लाह ये फ्लॉक भी हमारा बहुत अच्छा जा रहा है। तो अगर कोई भी फार्मर अपना शेड का जिसका वेट ना बढ़ रहा हो तो वो मेरे से रब्ता कर सकता है। तो हम डिस्कस कर सकते हैं कि डेली क्या मेडिसिन चल रही है, क्या वेंटिलेशन चल रही है और क्या फीड चल रही है। तो इंशाल्लाह आपको भी फ़ायदा होगा और हमें भी। अल्लाह हाफिज़।